आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, भूचुंबकत्व संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ए है, एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है। उन 3 स्वतंत्र राशियों के नाम लिखिए जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा वह क्या होगा? जो पृथ्वी जो 3 अवयव है अर्थात जो 3 स्वतंत्र राशियों के नाम है वह है, पहला है दिक्पात कोण, ठीक है, दूसरा है नति कोण या फिर नमन कोण, ठीक है, तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने वाले इन तीनों अवयवों को हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर इस चित्र में दर्शाया गया है कि यह क्या है, इसका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का यह लाइन जो है वह क्या है, क्षैतिज घटक, जिसको हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग चुंबकीय अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वह क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, और यह जो अक्ष है वह क्या है, भौगोलिक अक्ष है। ठीक है, और यह चुंबकीय अक्ष है के साथ ये जो ऊर्ध्वाधर घटक से जो तल बना रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय आम्योत्तर बोल रहे हैं। तथा यहाँ पर भौगोलिक अक्ष से जो तल बन रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, भौगोलिक आम्योत्तर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जो 3 अवयव है, ठीक है, वहां पर यहाँ पर ये क्या होते हैं, जो यहाँ पर चुंबकीय आम्योत्तर के तल तथा भौगोलिक आम्योत्तर के तल के बीच में जो यहाँ पर फाई कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर है यह जो लाइन है उसको क्या यह लाइन को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की जो अक्ष है वह क्या होती है, चुंबकीय आम्योत्तर की क्षैतिज रेखा के साथ होती। अब इस क्षैतिज रेखा के साथ जिस कोण से झुकी हुई होती है इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, नति कोण या फिर नमन कोण बोलते हैं। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो क्षैतिज अक्ष है, पृथ्वी का जो क्षैतिज अक्ष है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, क्योंकि इस दिशा में क्या कर रहा है, चुंबक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कर रहा है। इस दिशा के साथ जो कोण बनाता है इसके मध्य, और जो क्षैतिज के मध्य, ठीक है, पृथ्वी के क्षैतिज के मध्य जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नति कोण या फिर नमन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो तीसरा घटक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, यह जो H है वह क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। ठीक है, इस प्रकार से हम यह 3 अवयवों पर निर्भर करता है। अब हम प्रश्न बी पर आते हैं कि दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नति कोण का मान लगभग 18 डिग्री है। ब्रिटेन में आप इससे अधिक नति कोण की अपेक्षा प्रयुक्त होती है। यह हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत के स्थान पर अगर नति कोण का मान 18 डिग्री है तो ब्रिटेन में कितनी अपेक्षा की जाती है नति कोण की। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जो ब्रिटेन है, ठीक है, वहां पर जो नति कोण का मान होगा वह क्या होगा, अधिक नति कोण की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि वह उत्तरी ध्रुव के नजदीक है। अर्थात जो हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, हमारे ग्लोब में जो ब्रिटेन है वह कहाँ है, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में जो ब्रिटेन है वह कहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव के पास या यहाँ कहीं पर है, तथा भारत यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भारत जो है वो भूमध्य रेखा के पास स्थित है, इस कारण जो यहाँ पर ब्रिटेन के लिए जो नति कोण का मान होगा उसको हम लोग क्या अपेक्षा करते हैं, नति कोण का मान यहाँ के लिए अधिक होना चाहिए, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यहाँ पर जो बनने वाला नति कोण है, इस चित्र में हम समझ सकते हैं कि अगर उत्तरी ध्रुव के नजदीक होगा, ठीक है, यह क्षैतिज रेखा, ठीक है, तो उसके कारण जो उसके नति कोण का मान है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमें अपने प्रश्न बी का उत्तर प्राप्त होता है। अब हम प्रश्न सी में आते हैं। प्रश्न सी में क्या बोल रहा है कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाए तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएगी या बाहर आएगी। ठीक है, अर्थात भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जाएगी या आएगी हमें यह बताना है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया होती है वह क्या होती है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के पास होती है। ठीक है, इसे भी हम लोग चित्र में देख लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर है वह क्या है, यहाँ पर जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है
इसके पास में स्थित है। ठीक है, क्या? ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर। ठीक है, तो क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित होने के कारण जो भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो क्या होंगी? पृथ्वी की सतह के बाहर से आती हुई प्रतीत होंगी। इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जिस प्रकार से यह पृथ्वी का जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से बनती है? इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। तो इसका जो दिशा होता है वह इस प्रकार से होता है दोनों तरफ के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब ये अंदर, मतलब अंदर में, पृथ्वी के अंदर में क्या होती है? यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, किसी दंड चुंबक में भी इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से अगर चुंबकीय भूचुंबकीय रेखाओं को ज्ञान करते हैं, ठीक है, भूचुंबकीय रेखाओं का क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं, तो हम लोगों को क्या दिखेगा? यहाँ पर सतह के बाहर से आती हुई प्रतीत होगा, क्योंकि ये इस प्रकार से क्या करती है? इस प्रकार से इसकी क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो यहाँ पर सतह के बाहर से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न बी का उत्तर हो गया, सी का उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रश्न डी पे आते हैं। तो प्रश्न डी में क्या बोल रहा है कि एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेगी? ठीक है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है वो किस तल में घूम रही है? ऊर्ध्वाधर तल में घूम रही है। ये जो हमारा है वह क्या है? ऊर्ध्वाधर तल है। ठीक है, तो इस तल में घूम रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो क्षैतिज तल के कारण इस पर कोई भी प्रभाव नहीं, बल नहीं लगेगा। ठीक है, क्षैतिज तल के कारण कोई भी बल नहीं लगेगा। इस कारण जो संकेत करेगी वह कौन सी दिशा में संकेत करेगी? ऊर्ध्वाधर दिशा में ही संकेत करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका क्षैतिज घटक है H, ठीक है, इस क्षैतिज घटक के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, ना कि क्षैतिज तल में। ठीक है, तो इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि यदि भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो यह ऊर्ध्वाधर दिशा में संकेत करेगी। अब हम लोग अपने प्रश्न ई पे आते हैं। तो प्रश्न ई में क्या बोल रहा है कि यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र के जैसा है, जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला है। कोई ढंग से सुझाइए जिससे इस संख्या के परिणाम की कोटि की जांच की जा सके। ठीक है, तो प्रश्न ई में हमें क्या पूछ रहा है कि हमारे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है लगभग चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र के जैसा हो जाता है। हमने यहाँ पर चित्र में भी देखा है, यहाँ पर द्विध्रुव है पृथ्वी में, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो अगर पृथ्वी के केंद्र पर जो रखा है उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों को यह ज्ञात करना है कि इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो परिणाम की कोटि है उसकी हम लोगों को जांच करनी है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं दिए गए चुंबकीय आघूर्ण के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर प्रश्न ई का हल क्या हो जाएगा? विषुवत तल पर, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर बोला है, अर्थात वह क्या हो जाएगा? विषुवत तल, अर्थात इस भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? भूमध्य रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत तल बोलते हैं। ठीक है, तो इस विषुवत तल पर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0/4 पाई m/r³। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विषुवत तल के केंद्र पर रखा है, अर्थात यह निरक्षीय स्थिति में क्या हो गया? निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। ठीक है, m जो है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, r जो है वह दूरी है जिस दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मान रखेंगे। तो यहाँ पर जो μ0 का मान है वो क्या हो जाएगा हमारा? 4 पाई × 10⁻⁷ बटे क्या हो जाएगा? 4 पाई। और चुंबकीय आघूर्ण का मान प्रश्न में दिया हुआ है कि 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, और यहाँ पर जो r की बात बोल रहा है, यह त्रिज्या है, यह मतलब दूरी है, तो यह ध्रुव से दूरी हो जाएगी, इसकी जो हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वह कितनी होती है? 6.4 × 10⁻6 मीटर जो है, 10�6 मीटर यह पृथ्वी की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ जाएगा? B बराबर 3 × 10⁻5 टेस्ला। यह हमारे पास क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। ठीक है, जिसको अगर हम लोग गॉस के रूप में लिखे तो क्या होता है? यहाँ पर
10 की घात ऋण 4 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 गॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.3 गॉस हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। हमें यहाँ पर यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम की कोटि ज्ञात करनी थी। तो यह क्या हो जाएगी, यह जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या हो जाएगी, यह पृथ्वी पर प्रेषित परिमाण की कोटि का है। ठीक है, हम लोगों को ज्ञात करना था कि यह पृथ्वी पर प्रेषित परिणाम की कोटि का है कि नहीं। तो यहाँ पर बी का मान जब 0.3 गॉस आया तो मतलब इसका यह है कि यह पृथ्वी पर प्रेषित परिमाण की कोटि का है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न ई का उत्तर हो गया। अब हम लोग प्रश्न एफ में आते हैं। तो प्रश्न एफ में क्या बोल रहा है कि भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मुख्य NS चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी होते हैं जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त होते हैं। क्या ऐसा होना संभव है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हाँ, ऐसा होना संभव है। ठीक है, जो पृथ्वी की स्थानीय ध्रुव होते हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर स्थानीय ध्रुव होते हैं, वह किस प्रकार से होते हैं, जो अगर हमारी यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी में क्या है, बहुत सारे लौह चुंबकीय तत्व भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लौह चुंबकीय तत्व। ठीक है, इन लौह चुंबकीय तत्वों में भी क्या होते हैं, स्थानीय ध्रुव होते हैं। ठीक है, परंतु ये जो लौह चुंबकीय तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त रहते हैं। ठीक है, मतलब यह उत्तर या दक्षिणी दिशा में ही नहीं रहती, यह विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त रहते हैं। हमें प्रश्न में भी दिया है, तो यह होना संभव है, क्योंकि अगर विन्यस्त रहते हैं, यह होते तो हैं, परंतु क्या होते हैं, ये इनकी जो दिशाएं होती है वह भिन्न भिन्न होने के कारण जो इनके स्थानीय ध्रुव है वह क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को निरस्त कर देने के कारण क्या होते हैं, इनके कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह क्या हो जाती है, आपस में निरस्त हो जाती है। ठीक है, इस कारण जो पृथ्वी में जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव है वह इन स्थानीय ध्रुवों के कारण नहीं होता। यह स्थानीय ध्रुव पृथ्वी की सतह में उपस्थित तो रहते हैं, परंतु विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त होने के कारण एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इस कारण जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, इनके सिरों के ध्रुवों के कारण ही होता है। ठीक है, ना कि इन विभिन्न दिशाओं में उपविन्यस्त स्थानीय ध्रुवों के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रश्न एफ का उत्तर मिलता है कि यह होना संभव तो है कि ये जो स्थानीय ध्रुव जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं, परंतु यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, तथा यहाँ पर जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव है वो उनके ध्रुवों के कारण ही संभव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने सभी प्रश्नों का हल प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।